कर रहा है, जो आज साजिशों की बात कर रहा है कि ये शख्स खुद एक साजिश की पैदावार है, ये खुद उन साजिशों का हिस्सा रहा है और इस वक्त भी इस मुल्क में, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क के पूरी कौम के खिलाफ, इस मुल्क के पूरे निजाम के खिलाफ ये शख्स एक साजिश का इस वक्त किरदार रहा है। एक और चीज मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं वीडियो से। तो ये कम से कम है कि किसी तरह डिस्क्वालीफाई करके जेल में डालेंगे। ये कह रहा है इमरान खान कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि इमरान खान ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है, 2018 में भी डिस्क्वालीफाइड है। और अगर पाकिस्तान का कोई भी वकील, कोई भी पॉलिटिशियन मुझसे आके इस पे अगर डिस्कस करे, मैं तो छोटा अदना सा आदमी हूं, किसी भी कोर्ट में चला जाए इस चीज में, तो ये बात सामने हो जाएगी। आपको खुद याद होगा कि सिंध के एक पॉलिटिकल लीडर को सिंध हाई कोर्ट ने 2018 में डिस्क्वालीफाई किया, ये कह के कि जी आपने अपने खानदान का एक फर्ज छुपाया है। कोई छुपी बात नहीं, जितने सारे कराची के रिपोर्टर मौजूद है कि को पता होगा। और उसी 2018 में एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी कि जी इमरान खान ने अपने बच्चे पूरे नहीं बताए। उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि जी ये उसका निजी मामला है, फैमिली मैटर है। ये फैमिली मैटर नहीं है। जब आप उसी मुल्क में मुख्तलिफ लोगों को मिलते जुलते चीजों पर आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, तो इमरान खान तो कभी भी जो है वो क्वालिफाइड नहीं था, वो तो पहले से डिस्क्वालीफाइड था। और उसको पता है कि जिस तरह बाकी केसेस में उसके झूठ पकड़े गए, इस केस में तो अभी तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई पिटीशन गई और पूछा गया खान साहब को, जी आपकी कितनी औलाद है? तो कहते जी मैं जवाब देने का कायल नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एमएनए हुई नहीं। भाई आपसे ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि आप एमएनए हो या नहीं हो, आपसे ये पूछ रहे हैं जी आपके बच्चे कितने हैं। आप अपने बच्चे तक बताने के लिए तैयार नहीं हो। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, वॉल्यूम देना। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो स्पीकर की रूलिंग थी उसके ऊपर फिर वजीर आजम ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को गैर आईनी गैर कानूनी एक एडवाइस भेजी और अदालत आला ने उस पूरी गैर आईनी गैर कानूनी एडवाइस को खत्म किया और कहा कि ये गैर आईनी काम हुआ है, गैर आईनी काम हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गैर आईनी काम हुआ है। गैर आईनी काम किस किसने किया? स्पीकर ने किया, इमरान खान ने किया, और इनका सहूलतकार कौन बना? सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जो कि इस वक्त सदर पाकिस्तान कम इमरान खान का जाती नौकर और पीटीआई का टाइगर फोर्स का चपड़ा सी ज्यादा लगता है, वो बना इसका आलाकार। अदालत कहती है कि जी ये गैर आईनी काम हुआ। अगर मुल्क के सदर ने, उस वक्त मुल्क के वजीर आजम ने और स्पीकर ने गैर आईनी काम किया, तो आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आइन शिकनी की गई इस मुल्क में, आइन को तोड़ा गया, आइन को बिल्डोज किया गया, आइन की तौहीन की गई। और किसने की? इस सदर आरिफ अलवी ने की।
इमरान न्याजी ने की, जो आज आइन और कानून पढ़ा रहे हैं पूरी पीटीआई, पूरी कौम को। आज आइन और कानून की किताबें लेके बैठे, क्यों नहीं ग्रेट डिबेट करते इस पे, ओपन करते हैं ग्रेट डिबेट इस पे कि मुल्क में आइन शिकनी और आइन तोड़ने के लिए जो इकदाम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के दौर में किए, और फिर अदालतों ने सिर्फ इतना क्यों कर दिया कि जी उसके तहत आपने उनको अलाउ कर दिया कि चलें जी आप कोई गैर आईनी काम था, हमें गैर आईनी काम उड़ा जाए, लेकिन उनके खिलाफ वो एक्शन क्यों नहीं हुआ। जब अदालतों में किसी के मुकदमे जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि जी इसने ये काम गलत किया या नहीं किया, उस गलत काम के लिए आपके आइन और कानून में क्या सजा लिखी हुई है, उस सजा के तहत इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इस मुल्क में हो क्या रहा है, मैं वही बात दोहरा रहा हूं। खासतौर पर कल सदर के मैं अगर लेटर की बात करूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके बेटे के मैंने आपको दिखाया, और ये बच्चा को छोटा बेटा नहीं, मासूम बच्चा बोले जाए, ये सारे बालगान है, उसका बेटा मुल्क के आईनी इदारों के सरबराहों के लिए, अपनी फौज के लिए किस तरीके से घिनौनी मुहिम का हिस्सा रहा है। और आज भी सोशल मीडिया सेल को, जिसके फाउंडर ये लोग रहे हैं, किस तरह ये पूरी दुनिया में बैठकर अपने इदारों के खिलाफ तमाम उन मीडियम्स पे, चाहे वो सोशल मीडिया के टिकटॉक्स हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर किस तरीके से घिनौनी साजिशें कर रहे हैं अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ, उन इदारों के सरबराहों के खिलाफ, और मुल्क का प्रेसिडेंट उसमें मुलविस हो, और वो इस तरह के खत लिख रहा हो जिसको अपने दौर में जो जो चीजें हो चुकी हैं, जिसकी मैं मिसालें दे चुका हूं सामने आपके सामने। उस वक्त सदर ने ये खत क्यों नहीं लिखे साहिवाल वाकये पे, उस वक्त अफसर आलम पे उन्होंने खत क्यों नहीं लिखे, और इस तरह के कितने सैकड़ों वाकयात हुए, उस पर क्यों खामोश रहे। और आप जो है खुद जो है वो इस पूरे आइन शिकनी में सहूलतकार रहे हो, तो आपको किस तरह बख्शा जा सकता है। ये वो लोग हैं, ये पूरा एक सोचा समझा प्लान है। मैं आज फिर खुल के बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर चुका हूं कि ये पूरी साजिश ना पाकिस्तान फौज के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ है, ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। क्योंकि इस मुल्क में आपके सरहदों के हिफाजत जिम्मेदारी हमारी अफवाज पाकिस्तान। इस मुल्क में कोई भी बैरूनी साजिश इस तरह होती है, उसको टैकल वो ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक अफवाज में। अदालतों के खिलाफ भी हजारासाई इमरान खान ने की, सियासतदानों के खिलाफ भी उसने जितना जहर उगा सकता था उसे उगाया। और फिर मैं फिर कह रहा हूं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब वाली वीडियो और इसरार साहब वाली वीडियो, ये आई ओपनर इस पाकिस्तान के बच्चे के लिए कि ये शख्स किसके हाथों में खेल रहा है, इसका मकसद क्या है। ये इन सारे इदारों के पीछे नहीं है, ये इस मुल्क के पीछे है। जो इसको फंडिंग की जा रही है, जो भारत की और इसराइल की फंडिंग जो है वो की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। वो वीडियो चला, वो अरशद शरीफ अली, मरूम अली। ये हर तकरीर में शहीद अरशद शरीफ का जिक्र तो करता है इमरान खान, लेकिन शहीद अरशद शरीफ ने तहरीक इंसाफ के बारे में क्या कहा पता है आपको? नहीं आप लोगों के पास नेशनल
मेरे पास ये जो दस्तावेजात पड़े हैं इनमें वो फॉरेन फंडिंग की तफसीलात दर्ज है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर इसमें बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं जो दिल खोल के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पैसा भेजते हैं। मसला उस पर नहीं है, मसला वहां पे आता है जब पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिकें हैं उसके साथ हमें कंपनी इसमें नजर आती है, मसलन विलियम वॉशिंगटन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और इसका भी देखा शिकम। आप नाम जो स्क्रीन पर अपने देखें बेरी सी स्नेप्स, अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके इनकी जो डायरेक्टिंग में भी लिस्टिंग है और ये बाकायदा तौर पर यूएस नेशनल भी है। और इसका साथ साथ इसी के अगले सफर पे हम देखते हैं इंद्र दोसांझ, ये आप देख सकते हैं ज्यूश रेफरल सर्विस वहाँ पे वकालत भी करते हैं और इनका नाम बाकायदा तौर पर वहाँ पे लिस्टेड है, यूएस सिटीजन भी है, लॉ ऑफिस भी चलाते हैं वहाँ पे। इसी तरह इंद्र दोसांझ साहब हैं जो एक इंडियन नेशनल है, इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक था, अमरीका गए बतौर मैकेनिक उन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने फंडिंग शुरू की अमेरिकन पोलिटिकल पार्टीज को भी इंद्र दोसांझ साहब फंडिंग करते हैं और जो पीटीआई की फंडिंग लिस्ट है इसमें इनका भी नाम वहाँ पे आ रहा है। इसके साथ साथ जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम देखते हैं एलएलसी के उसमें हमें 3-4 ऐसे लोग नजर आते हैं जो बाकायदा तौर पर यूएस नेशनल्स हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी की फंडिंग की लिस्ट भी इसमें मौजूद है जो कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से पाकिस्तान के। तो आपने देख लिया, सुन लिया, ये भी मरहूम अरशद शरीफ साहब फरमा रहे हैं पीटीआई के बारे में कि उनको किस तरह भारत से और इसराइल से फंडिंग मिलती रही है पीटीआई को कि पाकिस्तान में सियासत करे। सियासत सिर्फ नाम है, असल काम है इंतशार फैलाना। अरबों रुपए जिस तरह खर्च हो रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं? लोकल हमारे मुल्क के ना ऐसे हालात है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतने पैसे। सोचने की बात है ये कि रोजाना की तादाद में सारे ये कैंपेनें चलना, जलसे जुलूस, लोगों को खाना पीना, ये कहां से पैसे आ रहे हैं? ये फंडिंग कहां से आ रही है? आखिर सोचने की बात तो है ना। हो सकता है मैं तो इसलिए जो भी बातें कर रहा हूं फजूल बातें हूं क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से, मैं तो इमरान खान का मुखालिफ हूं। लेकिन जो भी समझदार लोग हैं वो तो अपना एक दिमाग लड़ा सकते हैं ना कि भाई आखिर आप सारी चीजों का आपस में कनेक्शन देखें ना। इसरार साहब ने जो फरमाया, मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो फरमाया, फिर आपने मरहूम शहीद अरशद शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं, ये सारे ताने बाने कहां मिल रहे हैं? इस शख्स की असलियत क्या है? इसके मकासद क्या हैं? ये कौम को क्या करना चाह रहा है? ये पाकिस्तान के खिलाफ किसने प्लांट किया है? ये किसके एजेंडा पे चल रहा है? और इसके खुदा ना खास्ता अगर ये कामयाब हो गया तो इसके नतायज क्या निकलने हैं? ये सारे सवालिया निशान हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम अपनी आंखें खोले। इस तरीके के लोग जो ना ही आपसे मुखलिस है, ना ही आपके कौम के साथ मुखलिस है, ना आपके मुल्क के साथ मुखलिस है। सियासत सेकेंडरी चीज है, सबसे ज्यादा मुल्क पे सबसे ज्यादा पहले। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। कोई इक्तदार में हो, कोई इक्तदार में ना हो, कोई किस पोस्ट पे हो, कोई किस पोस्ट पे ना हो, कोई किस इदारे का सरबराह हो, कोई ना हो, उससे किसी को कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुल्क का इस्तेहकाम, मुल्क की सलामती वो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मुल्क ने हम सबको शनाख्त दी है, इस मुल्क ने हम सबको जो है वो इज्जत दी है। और जो लोग चाहते हैं कि बैरून एजेंडा पे, बैरूनी फंडिंग पे इस मुल्क के खिलाफ साजिश करें, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने की नाकाम साजिशें कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी का फर्ज है। अच्छा आज आपने जिस तरह से हमेशा की तरह आप इमरान खान को जिस तरह से मुल्क के लिए खतरा करार दे रहे हैं, आज भी आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी तरह खतरा करार दिया। आपने इसके साथ साथ जो कौमी सलामती के इदारे उनकी कारकर्दगी में कई सवाल उठा दिए कि इतना पाकिस्तान के लिए एक शख्स इतना खतरनाक है, मुल्क की सलामती इदारे क्या कर रहे हैं? अगर वो इदारे खामोश है तो वफाक में आपकी हुकूमत है, वो क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं? मैंने तो बिल्कुल खुल के कह दीजिए बात। आपने मैंने कहा कि बाकायदा एक कमीशन बनाया जाए कि इमरान खान के इस पूरे मिशन में कौन कौन सहूलतकार उसका था और आज तक है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई कीजिए क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है। फॉर गॉड सेक, खुदारा समझे, ये सियासी कैंपेन नहीं है। ये बाकायदा इसको हर गलत काम में इसकी मदद की गई है, इसको अदालतों से मदद मिली है। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बीआरटी केपीके में जो उसकी फाइंडिंग्स रिपोर्ट थी, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाकायदा स्टे ऑर्डर दिया
कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो पूरे पीछे कोई लोग थे ना, कोई लोग इसकी मदद कर रहे थे। ये गैब से मदद नहीं हो रही थी, ये इंसानों से मदद मिल रही थी। और आज दिन तक जो उसको जहां पे मदद मिल रही है इसके गैर आईनी कामों में, तो उसके लिए एक बाकायदा कमीशन बैठे, इसके पूरे अजायम को देखा जाए, जो मैंने चीजें चलाई हैं इनके कॉन्टेक्स्ट को सीरियस लिया जाए, और वो सारे सीरियस लेने वाले शख्सियात थे। मैंने किसी एक सियासतदान की वीडियो नहीं चलाई है इसमें। मैंने वीडियो किसकी चलाई है? मैंने चलाई है मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, डॉक्टर असरार साहब की, और मैंने वीडियो चलाई है शहीद अरशद शरीफ की। उनके ख्यालात इस शख्स के बारे में क्या है। शरीफ साहब ये बताएं कि सदर को इस वक्त आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो सुप्रीम कमांडर भी है, उसका आप ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, एक आईनी तरीकेकार है कि आपके पास सेनेट में अगर कौमी असेंबली में अक्सरियत है तो दोनों का मुश्तरका इजलास बुलाकर उसके खिलाफ मुआवजे की तहरीक ले आए, ताकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सदर। देखिए जी, मैं समझता हूं कि सदर के खिलाफ इंपीचमेंट होनी चाहिए, सदर के खिलाफ बाकायदा इंपीचमेंट होनी चाहिए उसके लिए, लेकिन उसके लिए हाउस के नंबर्स होना, कंप्लीट होना लाजिम है। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, आपका पॉइंट बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है चांडो साहब, लेकिन मेरे पास एग्जैक्टली नंबर्स नहीं है वो कि कितने नंबर्स होने चाहिए और कितने नंबर्स हैं। लेकिन बिल्कुल ये इंपीचमेंट से भी बढ़कर चीज है कि एक मुल्क का सदर, उसकी पूरी फैमिली, मतलब उसका बेटा किन घिनौनी और घटिया साजिशों में मसरूफ है इस पूरे मुल्क के लिए, और वो खुद बैठकर गैर आईनी कामों का हिस्सा रहा हो। पढ़ा लिखा शख्स है, कोई जाहिल तो नहीं था जिसको उसको इमरान खान का असेंबली तोड़ दो, मैं तोड़ रहा हूं असेंबली। ये असेंबली तोड़ना गैर आईनी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया गैर आईनी काम था, जो आपने सुन लिया। तो फिर भी ये लोग, अगर सदर बैठा हुआ है, ये लोग लायक नहीं है इन मनसबों पर बैठने के। ये नालायक लोग इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, और इनके खिलाफ आइन के दायरे में रहकर, मैं सबके लिए बोलता हूं, जो भी मुखालिफ है कुछ भी, आइन के दायरे में रहकर आईनी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई इस मुल्क को खुदा न खासा नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। जहां तक आपने पहले महंगाई का जिक्र किया, लोग इस वक्त चीख रहे, चिल्ला रहे, आपकी इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। अगर इमरान खान नाअहल है तो आपके कमिश्नर कराची भी नाअहल हैं, कमिश्नर लाड़काना समेत सब नाअहल हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? आपकी इंतजामिया कहाँ है? लोग मतलब बेयारो मददगार है। आटा आप 165-70 रुपए 80 रुपए किलो बिक रहा है। एक सिंपल सी चीज, केला छोटा सा ऐसे उंगली जितना केला जो है वो 300-400 रुपए किलो। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। इस पर सर कोई मैकेनिज्म कोई मजबूत क्यों नहीं होता? मुद्रा कहीं नजर नहीं आती बाहर। देखिए जी, मैंने आपको कहा कि जी बचत बाजार जो है, बचत बाजार लगाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, और कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं कि वो बचत बाजारों में मेक श्योर करें कि ये कीमतें लोगों को कंट्रोल प्राइस में मिले। और आटे के लिए जहां तक मैंने कहा कि आटे के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध 15.5 अरब से जायद रकम जो है वो रखी हुई है, और वो फौरी तौर पर उस पर काम जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट उन सारी चीजों को क्या कोई लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि ये बचत बाजार कहां पर है और कहां पर आवाम को सस्ती एशिया में लेंगे? बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। मैं कोशिश करता हूं कि उन जितने बचत बाजार हैं उसकी लिस्ट मीडिया को भी रिलीज कर दी जाए, ताकि मीडिया खुद जाके वहां दौरे करे उन बचत बाजारों पे, और जो प्राइस कंट्रोलिंग जो गवर्नमेंट ने मेक श्योर की हुई है उस पे गवर्नमेंट को मजीद और पब्लिक को ज्यादा आगाही दे सके। सब ये बता दें, जिस तरह इमरान खान के हवाले से आप बता रहे हैं कि एक मखलूकी एजेंडा है के तहत जो है इमरान खान को यहाँ लाया गया, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं, जो भी सहूलतकार रहे हैं, जिसमें जो नाम आ रहे हैं, ज़हीरुल इस्लाम, पाशा, बाजवा, ठीक है, ये वो नाम है जो बताया जा रहा है कि इमरान खान को यहाँ इस मैच पर लाने में इनका बड़ा किरदार है। तो इनके खिलाफ भी बाकी सहूलतकारों के साथ इन सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक बहुत वाज़ेह बात कर ली कि इमरान खान, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, वो इस मुल्क के खिलाफ है, और मैं ये साबित कर रहा हूं बातों से। ये मैं सिर्फ इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, और सिर्फ मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, बाकी लोग भी कह रहे हैं,
और वो लोग कह रहे हैं जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लोग इस मुल्क के, जिसकी हर शख्स जिनकी इज्जत करता है, अगर अब्दुल सत्तार ईदी किसी को बोल रहा है कि वो शख्स मेरे पास आया कि जी बेनजीर शेख की हुकूमत गिरानी है, तो खत्म हो गई बात ना। अब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के तो कोई सियासी अज़ाम नहीं थे कभी भी, ना ही आज तक कभी उन पर इल्जाम लगाया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जी इमरान खान इस मुल्क के खिलाफ एक साजिश कर रहा है, और एक कमीशन बनाया जाए जो कमीशन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे कि इमरान खान को यहां तक पहुंचाने में कौन कौन मददगार साबित हुआ है, कितने बैरून मुल्क से हमारे मुल्क की दुश्मन इसमें शामिल रहे और कौन से हमारे मुल्क के अपने लोग इसमें शामिल रहे, सबको इन्वेस्टिगेट किया जाए। मैं तो कह रहा हूं ओपन इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो जो उसको शामिल रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बैरूनी अंदरूनी देखिए जी, इस पे फॉरेन मिनिस्ट्री का जवाब आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने